आप सभी को रामा दीक्षित का नमस्कार। इस वीडियो में लेकर आई हूँ चाणक्य नीति की व्याख्या। परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमा तना विलयम यान्ति वाल्मीकोदर सर्पवत। जो नीच पुरुष एक दूसरे के गुप्त रहस्यों को प्रकट करके एक दूसरे को लांछित और अपमानित करने की गंदी चेष्टा करते हैं, वे दोनों एक दूसरे के व्यूह में फंसकर ठीक उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार वाल्मीकि अर्थात वामी के भीतर घुसा सांप बाहर न निकल पाने के कारण भीतर ही भीतर दम घुटने से मर जाता है। मित्र ही एक दूसरे के रहस्य जानते हैं। यदि किसी को अपने मित्र के रहस्य यानी गुप्त कार्य मालूम है तो उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। इनसे कोई लाभ नहीं, केवल शत्रुता पैदा होती है जिससे दोनों को हानि होती है। गंधाशुवर्णे फल मेच्छुदंडे नकार पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान धनाढ्यश्च नृपश्च रायु धातुपुराको अपि न बुद्ध धो अभूत। महान आश्चर्य की बात है कि सृष्टि की रचना से लेकर आज तक किसी ने ब्रह्मा जी को यह सुझाव नहीं दिया कि वे स्वर्ण को सुगंधित बनाते, ईख को पौधे से फल लगाते, ईख के पौधे में फल लगाते, चंदन में पुष्प लगाते, विद्वान को धनी बनाते और राजा को लंबी आयु वाला बनाते। यदि कहीं ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता। यह विधि की विडंबना है कि स्वर्ण में गंध, गन्ने में फल और चंदन में फूल नहीं होते। इसी प्रकार विद्वान व्यक्ति धनी नहीं होते और राजा लोग दीर्घायु नहीं होते। यदि भगवान इससे उलट करते तो शायद बहुत ही उत्तम होता, परंतु सृष्टि के नियम को बदलने की क्षमता किसमें है? सृष्टि का नियम कोई नहीं बदल सकता। सर्वोधीनामृता प्रधाना सर्वेषु सांख्येषु सनम प्रधानम सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम सर्वेषु गात्रेषु शिरा प्रधानम। सभी औषधियों में अमृत प्रधान है क्योंकि इसमें सभी रोगों के शमन की अद्भुत क्षमता होती है। सभी प्रकार के सुखों में भोजन प्रधान है क्योंकि भूख की निवृत्ति के बिना मनुष्य को शांति प्राप्त हो ही नहीं पाती। सभी इंद्रियों आँख, कान, नाक, जिह्वा आदि में नेत्र ही प्रधान है क्योंकि दृष्टि के बिना तो सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है तथा शरीर के सभी अंगों में सिर अर्थात चिंतन शक्ति अंग ही प्रधान अर्थात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अमृत जीवन को अमृत प्रदान करता है, भोजन शरीर को तृप्त करता है, आँख के बिना चारों ओर अंधकार है और सिर अर्थात मस्तिष्क के बिना चिंतन नहीं हो सकता। धूतो न संचरत खे न चले च वार्ता पूर्वम न जल्पित मिदम न चा संगमो अस्ति व्योम्नि स्थितं रविशशिग्रहं प्रशस्तं जानाति योधजवराशा कथम न विद्वान। चाणक्य कहते हैं कि जिन दिव्य दृष्टि वाले व्यक्तियों ने सूर्य और चंद्रमा के राहु और केतु द्वारा ग्रहण की बात कही है उन्हें विद्वान कैसे न माना जाए, क्योंकि इस बात का पता लगाने के लिए आकाश में न तो कोई दूत गया और न इस संबंध में किसी से बात हुई। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य का पता लगाने वाले अवश्य ही विद्वान व्यक्ति थे। इस संसार में रहते हुए अंतरिक्ष के रहस्यों का ज्ञान विद्वान व्यक्तियों को ही हो सकता है, इसमें संदेह की कोई आशंका नहीं। विद्यार्थी सेवका पांथा क्षुधा आर्तो भय कातरः भंडारी प्रतिहारी चा सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। यदि ये 7 व्यक्ति विद्यार्थी, नौकर, राह चलने वाला मुसाफिर, भूखा, भय से घबराया हुआ भंडारी और भोजन सामग्री के संग्रहालय
का अधिकारी तथा द्वारपाल सो रहे हों तो इन्हें निसंकोच भाव से जगा देना चाहिए, क्योंकि इनके कर्तव्य कर्म का निर्वाह इनके जागते रहने में ही है, सोने में नहीं। इनका सोना इनके प्रमाद का सूचक और हानिकारक है। यही कारण है कि इन सोए हुओं को जगाने पर कृतज्ञता ही मिलती है। जगाने वाले को अच्छा ही कहा जाएगा। विद्यार्थी सोएगा तो विद्या प्राप्ति में पिछड़ जाएगा। मुसाफिर सोएगा तो लुट जाएगा। भूखे और भयातुर व्यक्ति को वैसे ही नींद नहीं आती, किंतु सो भी रहे हों तो उनको जगा के भूख के भोजन करा दें और भयग्रस्त को आश्वासन से शांत करें। इसी प्रकार स्टोर के रक्षक और पहरेदार के सोने से हानि होती है और चोरों को चोरी का अवसर मिल जाता है, अतः इन्हें सावधान करते रहना चाहिए। अहिम्रपं च शार्दूलं बृहैर्चा बालकं तथा परश्वानं च मूर्खं च सप्तसुप्तान् बोधयेत्। कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जिन्हें सोते से जगाने में हानि होती है। सोते हुए इन सातों सांप, राजा, सिंह, बर, बालक, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति को कभी नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि इनके जगाने से मनुष्य को केवल हानि की ही नहीं अपितु प्राणनाश तक की संभावना रहती है। अतः अच्छा यही है कि इन्हें सोते ही रहने देना चाहिए। बालक को सोते से उठाएंगे तो रो रो कर हाल बेहाल कर देगा, उसे भी नहीं जगाना चाहिए। अर्था अधीताश्च वेदास्तथा शूद्रान् भोजना ते ध्वजा किं करिष्यन्ति निर्विषा एवोपन्नगाः। जिस प्रकार विष रहित सर्प किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार वे ब्राह्मण जिन्होंने अपनी विद्या बेच रखी है, अर्थात जिनके वेदाध्ययन का उद्देश्य केवल धन कमाना रह गया है और जो शूद्र का अन्न भी खा लेते हैं, वे किसी भी यजमान का कुछ भी हित नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ब्रह्म तेज रह ही नहीं जाता। अतः उनके शाप अथवा वरदान में सख्त नहीं रह पाती। ब्रह्म तेज की रक्षा के लिए ब्राह्मण को न तो अपना ज्ञान बेचना चाहिए और न ही नीच व्यक्ति का भोजन ग्रहण करना चाहिए। विद्या का भी दान करना चाहिए, न कि सौदेबाजी। परंतु आजकल समय बदल गया है, सब बातें उल्टी होती हैं। संभवतः मनुष्य के दुखों को बढ़ने का कारण भी यही है। यस्मिन् रुष्टे भयं नास्ति तुष्टे नैव धना अगमः निग्रहो अनुग्रहो नास्ति सा रुष्टा किम करिष्यति। कुछ लोग उपेक्षित होते हैं, उनसे न कोई लाभ होता और न हानि। जिनके रुष्ट हो जाने पर मन में किसी प्रकार का भय नहीं पनपता और संतुष्ट होने पर धन आदि का लाभ नहीं होता, क्योंकि बंधन आदि के रूप में न किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है और न कृपालु होने पर कोई लाभ पहुंचा सकता है। ऐसे व्यक्ति के नाराज अथवा प्रसन्न होने की कोई भी व्यक्ति चिंता नहीं करता। जो व्यक्ति जब किसी का कुछ बना बिगाड़ ही नहीं सकता, तो फिर भला उसकी प्रसन्नता अप्रसन्नता की परवाह कौन करेगा और किस लिए करेगा। चिंता उसी से रहती है जिससे हानि या लाभ हो सकता हो। उसी से लोग डरते हैं जिससे किसी प्रकार का नुकसान होने का खतरा हो। निर्विषेदा अपि सर्पेण कर्तव्या महती फड़ा विषमस्तु न चाप्यस्तु घटाटोपो भयंकरः। चाणक्य के इस श्लोक का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपना थोड़ा बहुत भय बनाए रखना चाहिए। विषहीन सांप को भी अपने बचाव के लिए फन फैलाकर भय उत्पन्न करते रहना चाहिए। सांप में विष हो अथवा न हो, उसकी फुंकार ही डराने के लिए पर्याप्त होती है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो लोगों के कोप का पात्र बन जाता है। लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। तात्पर्य यह है कि आदमी को अपना कुछ प्रभाव स्थिर रखना चाहिए। यदि वह अपने प्रभाव का परित्याग कर देता है तो लोग उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, परंतु प्रभाव उसके मूल गुणों के आधार पर ही होता है।
स्वहस्त्र घृतता माला स्वहस्त्र घृस चंदनम स्वहस्तलिखितम स्तोत्रम सक्रियापि श्रियम हरेत। प्रभु की मूर्ति को अपने हाथ से गूंथी माला पहनाने से, अपने ही हाथ से घिसा चंदन लगाने से तथा अपने हाथ से लिखे स्तोत्र से स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की संपदा को भी अपने वश में करने में समर्थ हो जाता है। अभिप्राय यह है कि समर्थ धनी पुरुषों को भी श्री नारायण की सेवा स्वयं करनी चाहिए। सेवकों पर यह कार्य नहीं छोड़ देना चाहिए। यह काम मनुष्य को स्वयं करना चाहिए, तभी इनका महत्व है। यदि आपकी ओर से प्रभु की पूजा आपका सेवक करेगा तो फल भी उसी को मिलेगा। दरिद्रता धीरतया विराजते को वस्त्रता शुभ्रतया विराजते कदन्यता चोषणतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजते। निर्धन होने पर यदि मानव धैर्य से काम लेता है तो निर्धनता दुखदायक नहीं रह जाती। घटिया कपड़ा भी साफ सुथरा व धुला हुआ हो तो पहनने पर बुरा नहीं लगता। घटिया अन्न मक्का बाजरा आदि से बना भोजन भी गरम गरम हो तो स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार अच्छे स्वभाव और चरित्र का व्यक्ति कुरूप होने पर भी बुरा नहीं लगता। इस प्रकार धैर्य दरिद्रता का शुद्धता, वस्त्र की साधारणता का उष्णता, अन्न की क्षुद्रता का और सदाचार कुरूपता का आवरण है। निर्धन या दरिद्र होने पर धैर्य, सस्ता परंतु साफ वस्त्र, ताजा गर्म भोजन और कुरूप होने पर सदाचारी होना श्रेष्ठ है। अर्थात यदि ये गुण होंगे तो उनके दोष छिप जाएंगे। सस्ते कपड़े हों उनसे इतना अंतर नहीं आएगा। अंतर तब पड़ेगा जब वे मैले गंदे होंगे। सस्ते अन्न का भोजन भी साफ सुथरा और गर्म होगा तो कोई भी उसे चाव से ग्रहण कर लेगा। कुरूप व्यक्ति यदि शील गुण संपन्न होगा तो उसके शरीर के भोड़ेपन पर ध्यान नहीं जाएगा। धनहीनो नाहीनश्च धन का सा सुनिश्चया विद्यारत्नेनहीनो यः सा हीना सर्ववस्तुषु। धन से रहित होने के कारण किसी व्यक्ति को निर्धन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वास्तव में सच्चा धन रुपया पैसा न होकर विद्या ही है। इस विद्या रूपी धन से रहित व्यक्ति ही सही अर्थों में सभी गुणों से रहित होने के कारण निर्धन और तुच्छ होता है। तुच्छता और दरिद्रता का आधार धनहीनता न होकर विद्याहीन होना ही है। अतः मनुष्य को धन की अपेक्षा विद्या प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न होना चाहिए। व्यक्ति धन का उपार्जन विद्या या अपने हुनर से ही करता है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्या प्राप्ति का यत्न करे अथवा कोई हुनर सीखे जिससे उसे धन की प्राप्ति हो। दृष्टपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलं शास्त्रपूतं वदेद वाक्यं मनःपूतं समाचरेत। पाँव उठाने से पहले देख लेना चाहिए कि पाँव कहाँ पड़ेगा। आँखों से भली प्रकार मार्ग की परीक्षा करके उस पर ही चलना प्रारंभ करना चाहिए। वस्त्र से छानकर ही जल पीना चाहिए। शास्त्र द्वारा संशोधित सत्य शुद्ध और मधुर वाणी बोलनी चाहिए तथा पवित्र मन से ही दूसरों के साथ व्यवहार आचरण करना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि देखभाल कर चलने से ठोकर लगने, गिरने अथवा कीचड़ में धंसने आदि की आशंका नहीं रहती। वस्त्र से जल को छान लेने पर क्षुद्र कीट पतंग आदि से बचाव हो जाता है। प्राचीन काल से ही जैन धर्मावलंबी लोग जल को छान कर पीते हैं और आज तो डॉक्टर लोग भी फिल्टर वाटर के सेवन का विधान करते हैं। शास्त्र सम्मत वाणी के प्रयोग तथा पवित्र मन के आचरण से व्यक्ति को सच्चा और शाश्वत सुख मिलता है। उसके मन में तनाव नहीं होता। सुखार्थी चेत त्यजेद
विद्यां विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थ न कुतो विद्या, विद्यार्थ न कुतः सुखम। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में विद्यार्थियों के हित की बात कही है कि यदि विद्यार्थी का मुख सुख के प्रति लगाव है, कष्ट उठाने का मन नहीं, तत्चरण की इच्छा अथवा प्रवृत्ति नहीं है, तो उसे विद्या प्राप्ति की आशा छोड़ देनी चाहिए। यदि सचमुच ही व्यक्ति विद्या पाने का इच्छुक हो तो उसे सुख चैन का परित्याग करने को उद्यत रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता यह है कि सुख में डूबे व्यक्ति को विद्या पाने के इच्छुक को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अतः दोनों में एक का ही चुनाव करना होता है। अभिप्राय यह है कि विद्या प्राप्ति काल में व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है, अतः इस अवधि में उसे सुख भोग की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। इस तपः साधना विद्या प्राप्ति के उपरांत तो व्यक्ति को सुख ही सुख मिलता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को जीवन भर के सुख भोग के लिए अल्पकाल के दुख सहन करने को उद्यत रहना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि विद्यार्थी जीवन में गुलछर्रे उड़ाने वाले भावी जीवन में असफल होते और धक्के खाते हैं, जबकि इस अवधि में साधना करने वाले सफल जीवन व्यतीत करते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। रंकम करोति राजानम, राजानम रंको विचा, धननम निर्धनम चैव, निर्धनम धननम विधि। भाग्य की महिमा बड़ी विचित्र है। वह पल भर में ही रंक को राजा और राजा को रंक, धनी को निर्धन तथा निर्धन को धनी बना देता है। उसकी लीला सचमुच ही बड़ी विचित्र है, उसे कोई नहीं समझ सकता। भाग्य के अधीन धनी और निर्धन होने के किस्से प्रतिदिन सुनने को मिलते हैं। भाग्य की महिमा अपरंपार तथा उसकी शक्ति पर किसी का भी कोई बस नहीं चलता। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। यह वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।